नेम इज़ मोनिका सिंह एंड आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर। आज मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है। आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि किसी लड़की ने अपनी सास को वॉशरूम में सर पे वार कर के मार दिया। या दूसरी न्यूज़ आपने देखी होगी कि एक बहू ने अपने पति को मतलब पत्नी ने पति को मार दिया। या फिर इससे पहले भी ड्रम की एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद काफ़ी न्यूज़ेस आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें, इतनी हिम्मत लड़कियों में कहाँ से आई होगी? ऐसी हिम्मत लड़कियों में आई नहीं है। एक्चुअली ये जो डिसीज़न लड़कियों ने लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि उनको ये आसान तरीका लगा, लेकिन वो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस भूल गई। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया, वाक़ई में 100% वो मेंटली स्ट्रेस में ज़रूर होंगी, मानसिक प्रताड़ित ज़रूर होगी। जैसे सास ने उसको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया होगा, उसके कारणवश इतना विवश होकर, अपनी सुध-बुध खोकर उसने अपनी सास को मार डाला। लेकिन उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे, ये नहीं सोचा कि मैं कौन-सा रास्ता अपना रही हूँ। उसके लिए उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि लड़कियां जो है अपने मेंटली प्रॉब्लम की वजह से, मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर होने की वजह से इस तरीके के कदम उठा रही हैं। जैसे पति को उसने नई नई शादी में हनीमून पे मार डाला, तो इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत उसने कर तो दी, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देगी। अगर वो हिम्मत अपने माँ बाप के सामने कर देती तो ये चीज़ उसको नहीं करनी पड़ती। थोड़ा बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता, हो सकता है बहुत ज़्यादा करना पड़ता, मार भी पड़ती अपने पेरेंट्स से या कुछ भी होता, लेकिन वो खुद भी ज़िंदा रहती, अपने पति को भी ज़िंदा रखती और किसी की निर्मम हत्या भी नहीं करती। जो अपना मेंटली टॉर्चर से निकलती हैं या मजबूरी में अपने डिसीज़न कोई लड़कियों पर लगा रहा है, तो आजकल की महिलाएं वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले पा रही हैं। चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो या कोई भी अपनी बात, जैसे उसके माँ बाप अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, वो बात मनवाने की वजह से वो प्रेशराइज फील कर रही थी, तो उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अगर फंस जाती हूँ तो मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं जेल जाऊंगी। इसी तरीके से जिस लड़की ने अपने सास को मारा है, चाहे उसने टॉर्चर किया, जो मर्जी किया, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं भी तो जेल जाऊंगी, मेरा भी तो कुछ होगा ना, मेरी भी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आज यहाँ सास मेंटल टॉर्चर कर रही है, आप उस मेंटल टॉर्चर से निकल सकती थी, अपने आप को समझा सकती थी, मेंटली स्ट्रांग हो सकती थी, किसी से राय ले सकती थी, आपकी सास भी ज़िंदा रहेगी। लड़कियां जो हैं 80% मुझे ऐसा लगता है, मैं तो फिर भी बहुत कम रेशो बता रही हूँ, पर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है 80% जो लड़कियां हैं वो मेंटली टॉर्चर होकर अक्सर गलत कदम ही उठाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पाती है। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था, जिसमें एक लड़की बहुत ज़्यादा चीख रही, चिल्ला रही थी और अपने पति को या अपनी सास को बोल रही थी कि तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारा ये हूँ,
तुम मुझे टॉर्चर करोगे, रोज़ रोज़ मेंटली टॉर्चर किया हुआ है, मुझे ये है वो है ये है, तो बहुत कुछ बोल रही थी। एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें एक बच्चा उसने गोद में लिया हुआ था और आदमी जो है उसकी वीडियो बना रहा था, एंड वो लड़की जो है अपने पति को थ्रेटन कर रही थी, और लड़के को ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी थ्रेटन की चीज़ों की एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि मुझे इससे फ्यूचर में छुटकारा मिल सके या उसके प्रति वो एक्शन ले सके। लेकिन उस बेवकूफ़ इंसान को ये समझ नहीं आती कि जो वो वीडियो बना रहा है वो थ्रेटन तो कर रही है, लेकिन उसके भाव भाव और उसके एक्सप्रेशंस यही कह रहे हैं कि वो मेंटली टॉर्चर्ड फील कर रही है, तभी वो ऐसा आपको धमकियां दे रही है। और इस कारणवश वो कर भी सकती है, पर ज़्यादातर लड़कियां सिर्फ धमकियां ही देती है, अपने मन का, अपने दिमाग का वो गुस्सा बाहर निकाल रही होती है ऐसा बोलकर। ज़्यादातर महिलाओं में हिम्मत ही नहीं होती है इस टॉर्चर से बाहर निकलने की। तो मेरा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का, कि जो इतनी सारी न्यूज़ जो चल रही है, इन लड़कियों ने जो भी किया वो बहुत 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 गलत किया। इसमें वो उन्होंने किसी की जान तो ली है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी बर्बाद कर लिया है। पहले तो वो सिर्फ मेंटली टॉर्चर होकर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी, अब वो अब बाकी की ज़िंदगी उनकी जेल में निकलेगी। तो इस तरह का डिसीज़न जो लेती हैं लड़कियां, उनसे क्या मिलता है? तो जो भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी लड़की इसी तरीके से ससुराल में या अपने पेरेंट्स से मेंटली टॉर्चर हो रही है या अंडर प्रेशर है, तो हमेशा अपने मन की सुनिए, दिमाग की सुनिए, और एक जज़्बा और एक साहस रखिए चीज़ों को लड़ने के लिए। कभी भी आपको चीज़ें थाली में परोस के नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको समाज से, लोगों से आपको बहुत बुराइयाँ मिले, और एक लड़की पे सबसे ज़्यादा बुराइयाँ और उसके कैरेक्टर को लेकर ही होती हैं। तो कैरेक्टर को लेके भी आपको सुनना पड़ेगा। तो जो लड़की ये सब चीज़ें पार कर लेगी, वो अपनी लाइफ को बदल सकती है। आप अपनी अपनी लाइफ को बेहतर के लिए बदलिए, ना कि किसी की निर्मम हत्या करके, किसी की जान लेकर और अपने आप को नुकसान पहुंचाकर। ये तरीका कतई सही नहीं है, और ये तरीका आपको अपनाना भी नहीं है। आशा करती हूँ कि आज के बाद कोई भी लड़की इसी तरह का कोई कदम ना उठाए, और अगर कोई भी लड़की ससुराल में परेशान हो रही है, वो हिम्मत दिखाए, हिम्मत जुटाए, उन लोगों से अलग हो जाए, क्योंकि अकेलेपन से आप घबराए नहीं। एक्चुअली अकेलापन बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, जिसमें उसको 24 आवर्स पूरी ज़िंदगी आत्मचिंतन करने में, अपने आप के बारे में सोचने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत समय मिल जाता है। अकेलेपन से आपको घबराना नहीं चाहिए, इसमें इतना बेनिफिट आपको मिलेगा, ना कोई क्रिटिसिज्म, ना कोई आपको टोका टाकी, ना कोई मेंटल स्ट्रेस होता है। आप घबराए नहीं और अपने लिए कदम उठाएं। किसी की हत्या करके, किसी के साथ ज़बरदस्ती करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसकी सज़ा हमको भी मिलती है। तो आशा करती हूँ कि जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि आप सही होते हुए भी ना इन सब चीज़ों की वजह से गलत हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और